अमन, तुमने गलती तो की और तुम्हें सजा भी मिलेगी। अब तुम्हें ही इस बच्चे का पालन पोषण करना है, एक अच्छे पिता बनकर। ये कहानी एक ऐसी देवर भाभी की जिन्हें एक गलती की सजा पूरे जीवन भर काटनी पड़ी। वीडियो को पूरी देखकर जाना, आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज होली का त्योहार है और ये साल में एक बार आती है। हमें इसे खुशी खुशी मनाना चाहिए। अमन कहाँ हो बेटा? ये अमन भी ना काम के समय कभी घर नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ चला गया। बुरा ना मानो, होली है दोस्तों। तुम देखना, मैं अब घर जाकर अपनी भाभी को रंग लगाता हूँ, तुम भी मेरे पीछे आओ। बेटा अमन, ये तेरी भाभी कब से छिप रही है तुमसे बचने के लिए। इसे आज मत छोड़ना, आज होली है। होली एक ऐसा त्योहार है जो साल में एक बार आता है और ये देवर और भाभी का त्योहार है। इसे सबसे ज्यादा रंग लगाना। भाभी हो, मेरी प्यारी भाभी, कहाँ हो आप? कहाँ छिपकर बैठी हो? आज तो होली है, आज तो बाहर आ जाओ। भाई अब मैं क्या बोलूं, तुम भी इसे ऐसे ही रंग दो। बुरा ना मानो, होली है बेटा। अमन ध्यान से और आराम से खेलो बेटा। ये अमन भी ना पता नहीं कैसा लड़का है, सारा दिन अपने सिर पे उठा लेता है। अरे अंदर आ जाओ, यही हूँ मैं, किचन के साइड वाले कमरे में। हाँ आ रही हूँ। भाभी कहाँ थी आप? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा पता नहीं आज आप कहाँ छिप छिप कर बैठी होगी। मजा आ रहा है। अरे मैं तो यही थी अपने कमरे में। एक तो आज काम इतना ज्यादा है, बैठने की फुर्सत ही कहाँ है। मैं तो आज बहुत थक गई। अरे भाभी, आप सब कुछ छोड़ो, बुरा ना मानो, होली है, चलो होली खेलते हैं। हाँ ठीक है। अरे अमन आराम से, थोड़ा ही रंग लगाना है, इनमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है। अच्छा भाभी, धीरे धीरे लगाता हूँ। आप तो मेरी प्यारी भाभी हो। एक बात बोलो, आज ना आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो बस रंग लगा रहा हूँ। अच्छा शरारती, बहुत मस्का मार रहे हो। चलो अब मम्मी आने वाली है। आज तो मम्मी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आज होली है और होली का त्योहार मम्मी को बहुत पसंद है। आज मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी। चलो बाहर होली खेलने चलते हैं। तुम्हारे लिए लाया रंग। कितना अच्छा लगा। चलो सबके साथ होली खेलने। हाँ चलो। अब उन दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब रात हो चुकी थी और ज्योति चांद को देख रही थी। उसको अपने पति की याद आ रही थी। रोहित पता नहीं कब आएगा, मुझे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज तो मेरी फोन पर भी बात नहीं हुई है, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। रात बहुत हो गई है, मुझे अब सोना चाहिए। आज तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। कल करती हूँ रोहित से बात। ज्योति सोने ही वाली थी, तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे की बेल बजती है। अमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में इस समय? तुम जाओ अब यहाँ से। भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो भाभी के कमरे में चलते हैं। अभी तो भैया भी नहीं है वहां, तो इसलिए मैं आ गया। किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? चुप रहो, कोई नहीं देखेगा। लेकिन शांत रहो। अगर मम्मी आ गई तो? मम्मी सो गई। तुम्हें पता है मैं भी बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो भाभी के कमरे में चलते हैं। अभी तो भैया भी नहीं है वहां, तो इसलिए मैं आ गया। चलो ठीक है, ये बात अपने दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ठीक है ना? चलो अब शुरू करें। अब समय का चक्कर इस तरह चल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इन दोनों की नजदीकी आगे चलकर क्या नया मोड़ लेने वाली हैं। भाभी आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं।
अमना लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। ज्योति आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अमन तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ज्योति प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे अंधेरा होना लगता है। हाँ, पर तेरे साथ अंधेरे में भी रोशनी है। ज्योति हर रोज की तरह सुबह सुबह खाना बना रही है और अपनी मम्मी के लिए चाय बना रही है। मम्मी चाय नाश्ता रेडी है, जल्दी से आ जाइए। भाभी मैं सब्जी लेकर आ गया हूँ, जल्दी से चाय नाश्ता लगा दीजिए। हाँ जी लाओ, सब्जी यहाँ रख दो, चाय भी तैयार हो जाएगी। तुम इसे यहाँ रख दो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। बैठो। भाभी चाय तो बहुत अच्छी बनी है और तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद। क्या मैं तुमको इतनी सुंदर लगती हूँ क्या? भाभी आपको तो भगवान ने फुर्सत से बनाया है। चल झूठा, तुम तो तुम्हारे भैया से भी ज्यादा मस्का मारते हो। चलो अब चाय पियो और अपनी ड्यूटी पर जाओ। ठीक है। अमन के ड्यूटी जाने के बाद ज्योति आंगन में आकर टहलने लगती और अपना टाइम पास करती। खुद बोला मैं। हाँ, और हम सबसे हसीन। वो तो है। इन दोनों की नजदीकियां और एक दूसरे के साथ इतना घुल मिलना अमन की मां को मन ही मन चिंता में डाल रहा था। कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब अमन की मां को पता चलेगा कि ज्योति प्रेग्नेंट है। वीडियो को पूरा देखना, कहानी का अंत तुम्हारे दिमाग को हिलाकर रख देगा। पता नहीं उनको मैं ये सब कैसे बता पाऊंगी कि जो मेरे और अमन के बीच रिश्ता है। क्या वो मुझे माफ कर देंगे? क्या मुझे ये सब माँ जी को बताना चाहिए या नहीं? नहीं, अभी मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। रोहित से बात किए भी काफी समय हो गया है। एक काम करती हूँ, उसे कॉल करती हूँ। कैसी हो मेरी स्वीट हार्ट? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हो ना? घर पर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ बताओ। तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती है, ना फोन ना मैसेज। चलो ठीक है ज्योति, हाँ मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बॉस ने अंदर बुलाया मुझे अर्जेंट। ओके बाय। ठीक है, बाय। क्या हुआ ज्योति? बस थोड़ी परेशान हूँ। चिंता मत करो, मैं हूं ना। आज तो पता नहीं क्यों मेरा पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं ये कैसा एहसास है। कल अमन के साथ एक बार जाकर डॉक्टर से सलाह लेती हूँ, क्या पता कुछ और प्रॉब्लम हो। क्या हुआ ज्योति बेटा? कुछ नहीं मम्मी, आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द है और कई बार उल्टी भी लगी है। तुम घबराओ मत ज्योति बेटा, मैं तुम्हें कल रेनू नर्स के पास लेकर जाती हूँ। वो तुम्हें चेक करके अच्छी सी दवा दे देगी। चलो तुम अब आराम कर लो, ठीक है? ज्योति के अब सभी टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था कि अब इसके बाद उसकी सारी सच्चाई बयां हो जाएगी। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ थोड़ा। यहाँ? जी। चलो तुम आराम करो, अब ठीक है। बधाई हो माँ जी, ज्योति प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली हैं। बधाई हो बेटा। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे रोहित की माँ रोहित को बाहर गए तो काफी समय हो गया है, तो फिर ये बच्चा किसका है? अरे सुमित्रा, तुम भी ना कुछ भी बोलने लगती हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं है क्या? हाँ बताओ ना। अरे भाई खुशी क्यों नहीं है, मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ ना। चलो फिर इसी बात पर हो जाए कुछ नाच गाना।
हाँ बिल्कुल। हाँ चलो चलो नाचते हैं। हाँ चलो एक दो। मैं रोहित को कैसे बताऊं कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि अमन का है। लेकिन बताना भी तो जरूरी है ना। मैं आज अमन से बात करती हूँ, पहले उसके बाद सोचती हूँ कि क्या करना है। क्या हुआ भाभी, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं अमन, बस थोड़ी परेशानी है। आज मुझे माँ जी नर्स के पास लेकर गई थी तो नर्स ने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो फिर ये तो खुशी की बात है भाभी। अरे बुद्धू, तो फिर तेरे भैया को पता चलेगा तो फिर क्या होगा? पूरे 2 साल हो गए हैं तो वे क्या सोचेंगे कि ये बच्चा किसका है। हाँ ये तो सोचने की बात है। चलो कोई नहीं भाभी, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, मैं कुछ सोचता हूँ अब। अरे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? भैया तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैंने समय रहते भाभी से दूरी बना ली होती। अब तो बस एक ही उपाय है, मैं भाई को सब सच बता दूंगा, वो मुझे जो सजा देंगे मुझे सब मंजूर है। जैसे ही रोहित को पता चलता है कि ज्योति माँ बनने वाली है, वो बहुत खुश भी होता है और उसके मन में भी वही सवाल होता है। ज्योति सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? मुझसे सिर्फ सच सुनना है। सच क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अमन, तुमने गलती तो की और तुम्हें सजा भी मिलेगी। अब तुम्हें ही इस बच्चे का पालन पोषण करना है, एक अच्छे पिता बनकर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलती इंसान से हो जाती है लेकिन जिम्मेदारी से भागना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।